मेरी ना मॉम काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रही है हमेशा से। जैसे वो ना बचपन से बोलती थी कि ऐसे लड़कियों से बात नहीं करनी। तो मेरे भाई को मैसेज आते थे ऐसे फोन पे कि हाउ आर यू, तो मम्मी उसका फोन लेके रिप्लाई कर देती थी कि वो इसके। मेरे को बोलती थी बात छोटे रख। मैं सैनिटाइज कर रहा था उसमें घुस गई सीधे के बात छोटे रखते। मैं तो गेम है। मम्मी ने गलती कर दी, मेरे को और भाई को उसमें डाल दिया केंद्रीय विद्यालय में। एग्जैक्टली। मेरे भाई को, इट्स अ ट्रू स्टोरी, मेरे भाई को 2 साल पहले कैंसर डायग्नोज हुआ था एंड बहुत ज़्यादा टफ टाइम था। ठीक हो गया भाई, जस्ट इन केस आप लोग घबरा गए हो, क्योंकि पहले मैं ये वाला स्टेज में एंड में बोलता था कि ठीक हो गया है। वो पूरा सेट चुकता था मेरा, सब बस घूरते रहते थे भाई जो भाई को कैंसर है बता पड़ा। तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई ठीक हो गया है, ठीक है, कैंसर सर्वाइवर है वो, ठीक है। बट जब वो कैंसर का खिलाड़ी था, खिलाड़ी हुआ ना वो, जब वो खेल रहा था कैंसर के साथ, तो उसे रिस्पेक्ट नहीं मिली जो एक कैंसर पेशेंट को मिलनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ कैसे। उसने ना घर पे कॉल किया जब उसका डायग्नोज हुआ और उसने बोला स्पीकर पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हमने स्पीकर पर रखा, उसने बोला कि रेयर टाइप का ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ है और पूरे इलाज का खर्चा 25 लाख होगा। और मेरी मम्मी ने बोला 25 लाख? मैंने आपको ये रिएक्शन कैंसर सुन के नहीं करना है ना। अब मम्मी की प्रायोरिटी देख रहे हो क्या? उससे ये सब बोल रही कि इतनी तो तेरी पारा सैलरी नहीं है। और मेरा भाई बोल रहा हाँ लिंक्डइन पे ट्राई तो करिए, हमारे भूल गए आप लोग कॉल कर ही भूल गए सर। उसे कैंसर है भाई, तो हमने रेस्पेक्ट ही नहीं दी। कीमोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी का बोलना सुना मम्मी ने, और डॉक्टर बोली कोई नहीं हल्दी का लेप लगा देते हैं। डॉक्टर बोले मैडम इंटरनल होता है कि हाँ तो दूध में मिला देते हैं। मम्मी को समझ ही नहीं आ रहा कि हेल्दी आंसर नहीं है इसका। इतनी अजीब बातें कर रही है डॉक्टर से कि ऐसे इसके ना सर पे गर्म पट्टी लगोगे तो आराम मिलेगा। डॉक्टर बोले मैडम इंटरनल होता है कि हाँ तो दूध में मिला देते हैं। मम्मी को समझ ही नहीं आ रहा कि हेल्दी आंसर नहीं है इसका। इतनी अजीब बातें कर रही है डॉक्टर से कि ऐसे इसके ना सर पे गर्म पट्टी लगोगे तो आराम मिलेगा। तुम बस उस डॉक्टर की सोचो, उसे कितना बुरा लगता होगा कि मैं चूतिया हूँ जो 25 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ ये सुनने के लिए। वो अपनी लैब जाता होगा एकदम गुस्से में, और उसके लैब असिस्टेंट आते होंगे इस राज की रिसर्च करनी है, और वो बोलता होगा कि तुम बातें कम चोदो और पानी उबालो, हल्दी मिला देना। यार देखो, तुम जैसी ऑडियंस हो ना, मैं ताली पे तो गिव अप ही कर चुका हूँ। बहुत बुरा लगता है जब 50 में से 3 ताली बजाते हैं और वो भी रुक जाते हैं कि मैं हम चूती हैं यार। रहने ही दो ताली, ठीक है। कोई अगर कोई इनिशिएट कर रहा तो सब ना एकदम एक्टिव हो जाना कि भैंसो बजा देते हैं फटाफट, ठीक है। आप लोग सीख रहे हो ना थोड़ा थोड़ा कैसे। भाई को रिस्पेक्ट ही नहीं मिली भाई, बहुत ज्यादा टफ हो गया था। एक तो मम्मी अलग जोन में चल रही थी, जैसे आपको पता है कीमोथेरेपी के टाइम बाल झड़ जाते हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो थेरेपिस्ट असाइन हुई और डॉक्टर बोला कि एक थेरेपिस्ट आएंगे और इनसे बात करेंगी, और मम्मी बोलती नहीं गे है। हर जगह थोड़ी बोलना होता है। मम्मी उस चक्कर में अपनी कोई दोस्त ही ले आई, मंदिर से अपनी दोस्त ले आई थेरेपिस्ट के नाम पे, और वो कुछ भी बोल रही कि भाई ने 1 घंटा इश्यूज बताया, कोई नहीं हनुमान चालीसा पर सब ठीक हो जाएगा। ये थेरेपी थोड़ी है। मम्मी बहुत अलग जोन में थी, मुझसे आगे अजीब बातें कर रही है कि देख भगवान तो एग्जिस्ट करते ही है मधुर। मैंने बोला क्यों? कह रही मैं हमेशा बोलती थी मेरे दोनों बेटों के बाल छोटे रहे, एक के तो थेरेपिस्ट असाइन हुई और डॉक्टर बोला कि एक थेरेपिस्ट आएंगे और इनसे बात करेंगी, और मम्मी बोलती नहीं गे है। हर जगह थोड़ी बोलना होता है। मम्मी उस चक्कर में अपनी कोई दोस्त ही ले आई, मंदिर से अपनी दोस्त ले आई थेरेपिस्ट के नाम पे, और वो कुछ भी बोल रही कि भाई ने 1 घंटा इश्यूज बताया, कह रही कोई नहीं हनुमान चालीसा पर सब ठीक हो जाएगा। ये थेरेपी थोड़ी है। मम्मी बहुत अलग जोन में थी, मुझसे आगे अजीब बातें कर रही है कि देख भगवान तो एग्जिस्ट करते ही है मधुर। मैंने बोला क्यों? कह रही मैं हमेशा बोलती थी मेरे दोनों बेटों के बाल छोटे रहे, एक के तो ये प्रे करते हैं आप? मेरे लिए बिल्कुल बंद कर दो प्रे करना। 2 दिन बाद मेरी गांड लग जाए कि रात को मेरे लाइटर से बाल जला रही है। क्या तरीका है भाई ये? भाई यार इतना अजीब। मम्मी अलग जोन में थी, और दिक्कत बताइए कि भाई की एज भी ठीक नहीं थी। भाई 25 साल का था जब उसे कैंसर डायग्नोज हुआ। नॉट द राइट एज टू हैव कैंसर, क्योंकि जब आप 40-50 के होते हो ना तो आपके पास फैमिली होती है केयर करने के लिए। भाई के पास थे फ्लैटमेट्स जो कि उसे प्यार से टकलू बुलाते थे। इतना कीमो के बाद ना बंदा इतना वीक हो जाता है बेचारा। 15 दिन बाद आया घर पर, रूम में से लेटा हुआ है,
टकलू टकलू बोल के उसके रूम में घुसे और आंखों में आके डाली और बोला यार तू फीफा तो नहीं खेल पाएगा। फीफा खेलना है क्या उसे? उसका कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर चल रहा है। इतना टफ कर दिया था। उसके दोस्तों ने भी बिल्कुल हेल्प नहीं करी, सिंपैथी उनका भी बिल्कुल जोन नहीं था। जैसे 4 कीमोथेरेपीज होती है ना, तो 2 के बाद ना उसका बर्थडे आया था बीच उसमें, तो भाई को अजीब अजीब गिफ्ट दे रहे हैं उसके दोस्त। वेप, केक की जगह हैश ब्राउनी ले आए और जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई धुआं नहीं ले सकता लेकिन भंड तो हो सकता है। इतना नहीं भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से। इतना टफ हो गया था भाई के लिए यार। उसने ना, उसको समझ आ गया कि भाई कैंसर की ना रिस्पेक्ट नहीं है ऑफलाइन। तो उसने ना बहुत स्मार्टली ऑनलाइन डाल दिया ये सब, ठीक है, कि आई एम फाइटिंग कैंसर करके। और आपको मैं सबको बताना चाहूंगा, कभी भी आप में से किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है ना, कैंसर, एड्स, HIV टाइप्स, तो बस मैं विश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, भगवान ना करे, बट अगर हो जाए तो ऑनलाइन डाल देना भाई, वहां ना बहुत प्यार मिलता है। भाई ने फेसबुक, इंस्टा पे डाल दिया हम फाइटिंग कैंसर करके, और लोग पागल ही हो गए। फेसबुक कमेंट्स पे इतना ज्यादा प्यार मिलने लगा उसे कि वी लव यू मोहित, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, वी सपोर्ट यू, यू आर अ वॉरियर। इतना ज्यादा प्यार, अचानक से इतना ज्यादा प्यार, एकदम एक पॉइंट में मैं थोड़ा जेलस फील कर रहा था। मुझे भी चाहिए यार कैंसर, मैंने 4 सुट्टे साथ में जला लिए, मुझे भी चाहिए। इतना प्यार मत दोनों से, इतना ज्यादा प्यार। कुछ लड़के आई लव यू वगैरह कमेंट करने लगे इस पे। हाँ, इतना मैं गुस्से में था कि मैं रिप्लाई करने लगा उन्हें कि स्टेज 1 ही तो है। हो जाएगा ठीक, क्या हो गया? बिल्कुल बुरा मत फील करना तुम लोग भाई के लिए, बिल्कुल बुरा। घमंडी हो गया था। हाँ? सच में फेम सर पे चढ़ गया था उसका। मतलब ट्यूमर यहीं तक पहुंचा था, बट फेम सच में। उसके इंस्टा पे वो बढ़ गए ना फॉलोअर्स, तो उसने यूजर नेम चेंज कर लिया, दैट कैंसर गाय। क्या? अरे मेरे से एक दिन आके पूछता कि भाई इंस्टा पे ब्लू टिक का क्या प्रोसेस होता है? ऐसी बातें कर रहा है। इतना ज्यादा भाई, इतना उसको ना, उसने इंस्टा पे उसने ऐसे हेम्प प्रोडक्ट्स के साथ कोलैब कर रहा था रील्स में। ब्रेकिंग बैड के कोट शेयर करता था, मिडिल नेम चेंज करके डेंजर कर दिया उसने। फेम सर पे चढ़ गया था उसका। मतलब ट्यूमर यहीं तक पहुंचा था, बट फेम सच में। उसके इंस्टा पे वो बढ़ गए ना फॉलोअर्स, तो उसने यूजर नेम चेंज कर लिया, दैट कैंसर गाय। क्या? अरे मेरे से एक दिन आके पूछता कि भाई इंस्टा पे ब्लू टिक का क्या प्रोसेस होता है? ऐसी बातें कर रहा है। इतना ज्यादा भाई, इतना उसको ना, उसने इंस्टा पे उसने ऐसे हेम्प प्रोडक्ट्स के साथ कोलैब कर रहा था रील्स में। ब्रेकिंग बैड के कोट शेयर करता था, मिडिल नेम चेंज करके डेंजर कर दिया उसने। एक तो इमोशन वाला उसे मिल गया था, प्यार मिल गया था, उसने पैसा भी फिगर आउट कर लिया। उसने केटो पे डाल दिया था। केटो पता है आप लोग को? keto.org, वहां ना पेशेंट्स पैसा मांगते हैं। उसने ना 25 लाख का टारगेट दिया था और भाई का एक दिन में 28 लाख हो गया था, क्योंकि उसका एलुमनाई सर्किट बहुत स्ट्रांग है। ये रेयर केस है, ठीक है। मुझे अब सबकी ऐसे, सबकी आंखों में ना एक चमक सी दिखी। इतना इजी है क्या? इतना इजी नहीं होता, रेयर केस है, ठीक है। बहुत खराब केसेस भी होते हैं, जैसे 2 दिन में ऐसे 10 लाख चाहिए, एक दिन में 125 रुपए रखे, बहुत खराब केसेस भी होते हैं। हाँ, भाई का बस कॉलेज से सपोर्ट मिल गया था और स्कूल से अजीब टाइप का सपोर्ट मिला, क्योंकि भाई भी केवी का है, तो बहुत अजीब। जैसे वो 125 रुपए वाले लोग हैं ना, उनको पता चल गया कि भाई के हो गए हैं, क्योंकि वो एनोनिमस नहीं होता है, वो आउट, सब कुछ आउट होता है। तो ये लोग भाई के फेसबुक पोस्ट पे पहुंचकर उस पर कॉमेंट करने लगे कि भैया अगर आपके 25 लाख हो गए हो तो ऊपर की 3 हमें भेज दो। तो इस पे भाई के केवी दोस्त रिप्लाई करने लगे कि भाई लौड़ा कुछ नहीं मिलेगा तुझे, ठीक है। 25 लाख का भाई का इलाज होगा, फिर भाई 3 लाख की दारू पिएगा, ठीक है। फिर भाई को लिवर कैंसर होगा, फिर हम भाई को ही डोनेट करेंगे। लौड़ा कुछ नहीं देंगे भाई। अब इसके बाद तो घमंड आएगा ही ना भाई, घमंडी हो गया था। उसकी बंदी थी, इतने प्यार में थी भाई के, 3 साल का रिलेशनशिप। लौड़ा कुछ नहीं देंगे भाई। अब इसके बाद तो घमंड आएगा ही ना भाई, घमंडी हो गया था। उसकी बंदी थी, इतने प्यार में थी भाई के, 3 साल का रिलेशनशिप, और उस बंदी ने ना भाई के सपोर्ट में अपने बाल शेव कर लिए और मेरे भाई ने ब्रेकअप कर लिया उससे। उसके मुंह पे बोला कि भाई टकली लड़की थोड़ी डेट करूंगा। अगर आप लोग टकली
पतली लड़की पे नहीं हंस रहे हो तो आप में कोई कमी है। दो बहुत ही फनी वर्ड्स हैं साथ में, खुद बोलो खुद हंसी आ जाएगी। भाई ठीक हो गया है, ठीक है, आप लोग को बताया मैंने भाई ठीक है, बट उसने ये नहीं बताया अब तक ऑनलाइन। उसका कोलैब चल रहा है ना, क्योंकि भाई अगर ठीक नहीं होता तो मैं इतने दिल से नहीं करता ना ये वाले चुटकुले, है ना, क्योंकि लिख तो मैंने तभी लिया जब हल्दी वाला हुआ था। मुझे तो बहुत ही फनी लग रहा है और मैं प्रे करने लगी बस अब ये ठीक हो जाए किसी तरह। और मेरे भाई ने देख लिया कि भाई तू केयर करता है, नहीं मेरा कॉमेडी करियर रखा हुआ था, फटाफट ठीक हो। ये तो था गाइस एक बिट, ठीक है, करें। ये वाला कैसा लगा तुम लोग को, सही लगा? डालें ये यूट्यूब पे डालें क्या? चलो ठीक है, 3 लोग बोल रहे हैं और क्या चाहिए। दूसरा बिट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आप सबको फिर से अलाइन कर लेना चाहता हूँ कि कोई भी जोक सीरियसली नहीं लेना है। आप में से कोई ऑफेंस वगैरह तो नहीं लेता है ना? है नहीं लेता ना? बोलो ना, नहीं लेता हूँ। थैंक यू भाई। बेचैनी खाती है मुझे तो कागजी भरों में कहीं, हाँ पैसे से आती है खुशी बस ज्यादा देर रुकी ही नहीं। अनुभव करूंगा वो गलतियां नहीं, मेरे शिट से बड़ा है मेरा करियर भाई। कभी दूर से दिखेगी तुम्हें कमियां नहीं, कभी दूर से दिखूंगा तुम्हें बजा हुआ कहीं रहता कूद तो लगेगी तुम्हें बनना पाए। लेकिन एक दिन हम भी अगर गमछा उठाए, छुपा रूप जो हमने साथ साथ दफनाए, सारा खूब कार